ओम नमः शिवाय। एष सुरासुरमणुसिन्दवन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये प्रवचन सार ग्रंथ पर ज्ञान अधिकार के बाद में सुख अधिकार चल रहा है। मैंने क्यों कहा ज्ञान अधिकार के बाद में सुख अधिकार चल रहा है? नाम तो सुख अधिकार है लेकिन ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा है। ऐसा है ना, जय सेनाचार्य की टीका में प्रश्न भी दिया क्या, ये सुख अधिकार और अब ज्ञान 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 की बात कर रहे हो, सुख की बात तो करी नहीं अभी तक। ऐसा जय सेनाचार्य की टीका में है, शायद आगे पीछे किसी टीका के अंदर है वो। तो उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान अधिकार में हे उपादेय पने की चर्चा नहीं हुई थी ज्ञान के संबंध में, तो वो करते हैं। दूसरा कि ज्ञान सुख का साधन है, इसलिए सुख अधिकार में भी ज्ञान अधिकार की बात तो आएगी आएगी, क्योंकि ज्ञान और सुख का परस्पर में जोड़ा है। ये अपन बार बार देखते आए हैं, है ना। और इतनी तो स्पष्टता हुई होगी, ज्ञान बिना सुख नहीं। अपने भले अलग अलग विषयों पर सबके चल रहे हो चर्चा, लेकिन ये बात तो निकल के आई ना कि ज्ञान और सुख इनका तो जोड़ा है। ये जो सुख है ये सुख के आधार पर ही चले। अतीन्द्रिय ज्ञान वो अतीन्द्रिय सुख का साधन है, इसलिए वो उपादेय है। इंद्रिय ज्ञान वो इंद्रिय सुख का साधन है। अभी वो सिद्धि आगे करेंगे कि इंद्रिय सुख है या नहीं, लेकिन इंद्रिय सुख का साधन वो इंद्रिय ज्ञान जरूर है, इसलिए वो है। हे पने के और भी कारण यहाँ पर आएंगे, क्या हे क्यों है उसके कारण और भी आएंगे। तो इसलिए वो सुख के प्रकरण में ज्ञान की चर्चा अपेक्षित ही है। और ये अपन ने शुरू में भी बात की थी कि पूरी दुनिया में जैन दर्शन ही है जो ज्ञान को सुख के साथ जोड़ करके देखता, और कोई नहीं देखता, और किसी में वो ताकत नहीं है। वो ज्ञान की रूखी रूखी चर्चा करते हैं, बिल्कुल रूखी, उसमें कोई रस नहीं। ज्ञान इतने प्रकार का और इतने प्रकार के उसके साधन है, इतने तरह तरह के प्रमाण और प्रमाणाभास, हासिल क्या, हासिल क्या होता है उससे? कुछ भी नहीं। और यहाँ जो दिखाया जाता है इसमें सुख हासिल होता है। इस वजह से ये ज्ञान और सुख साथ में प्रकरण चलता है। अपन दिन में जो अपनी चर्चा हुई थी सुबह, उसमें 55वीं गाथा अपन ने देखी थी और उसकी टीका पर अपनी बात चल रही थी। 55वीं गाथा जिसमें बताया कि जीव वास्तव में स्वयं तो अमूर्त है, लेकिन अमूर्त होने पर भी इस जीव ने अनादिकाल से ऐसी नालायकी की कि ये मूर्त गत होकर के रहा। आया समझ में? बाबूजी की वो पंक्तियां याद आती है, लगा गधों के साथ अरे ज्यों सिंह कोई लासानी हो, या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो, रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता, हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्म की चिंता। बाबू जी की पंक्तियां बहुत जोरदार हैं, सब निकली शास्त्रों में से ही हैं। देखो मुझे तो एक तो बाबूजी की कविताएं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इन दोनों में बहुत बहुत रस आता है, और वो गाहे बगाहे वो आई जाती है बीच बीच में, है ना। और विषय से जुड़ती है कि अमूर्तिक होने पर भी मुक्ति गदो, अमूर्तिक होने पर भी ये मूर्तिक पने को प्राप्त हुआ, इस मूर्त शरीर के आधार से रहा। तो क्या हुआ, इस वजह से, इसी कारण से मुत्तिणा यानी कि मूर्तिक से मुत्तम मूर्त को जान दी व तम न जान, जानता है या नहीं जानता है, इस पर बात चल रही थी अपनी। तो जानता है या नहीं जानता है, पर नहीं जानता है क्यों कहा, अरे तमाम शर्तें हैं, जानने के बाद भी बहुत सारी शर्तें लगी हैं कि वो इंद्रियां भी बराबर होनी चाहिए, क्षय उपशम भी वैसा होना चाहिए, बाहरी साधन भी वैसे होने चाहिए, तब जाके वो जानने का काम बनेगा। मामूली चीज नहीं है ये। क्या जैसे घर बसाना हो ना तो सारी चीजें लगती हैं, ऐसे जरा सा भी इस इंद्रिय ज्ञान, मतलब अपन ने अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके उससे च्युत होकर के ऐसी दुर्दशा कर ली हमारी स्वयं की कि
ये सब इतनी पराधीनता उसको लगती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मैं, देखो, अब वो विषय अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से लूंगा तो फिर ये बात रह जाएगी, वही वही चल पड़ेगी। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, और अभी नहीं, अभी दिखा देंगे अपन, और थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने रखूंगा ताकि आप उसका अभ्यास करना। मैं जान करके उसको इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वो विषय तो आपका परिचित है और ये विषय अपरिचित है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा तीसरा अधिकार, पेज नंबर चाहो तो नोट कर लो, पेज नंबर 33, 34, 36, 37, 47 और 70, ये 6 पेज आप नोट कर लो। 33, 34, 33, 34, हिंदी समझ में आती है ना? 33, 34, आप क्या क्या बोलते हैं? 33, 34, 36, 37, 47, 47 और 70, इन 6 पेजों में जो चर्चा है, आपको ये लगेगा कि यही गाथाएं पढ़ रहे हैं अपन। अपन थोड़ा सा देखेंगे जरूर उसको, चलो खोल दिया तो देख ही लो। अब क्या, अब कहां तक उसको रोके हैं? यहाँ जो बात आई ना, वो विक्लव, विक्लव शब्द आया था, है? ये भी एक विकलता है क्या? वो एक जिज्ञासा, एक इच्छा ऐसी कि ये विषय चले या ये विषय सामने आए। क्या निकाला, क्या लिखा, हेडिंग क्या लिखी है? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। कुछ लोगों को नहीं लग रहा होगा ना, क्लिष्ट क्लिष्ट क्लिष्ट। अब ये मोक्ष प्रकाशक क्लिष्ट नहीं लग रहा आपको? ये टोडरमल जी की खासियत है कि उन्होंने आपको प्रवचन सार जी का नाम लिए बिना, इन गाथाओं को लिए बिना वो सारा विषय पिला दिया। आया समझ में? तो इसमें अमृत चंद्राचार्य कम नहीं पड़े हैं। समस्या हमारी है, हम उस भाषा को नहीं पहचान पा रहे, उस शैली को नहीं पकड़ पा रहे। टोडरमल जी ने शुरू में ये हिंट दे दिया कि हम भाषा रूप उन्हीं शास्त्रों का सार लेकर के लिखेंगे। देखो, मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये कुछ लाइनें बता रहा हूं, आप अलग से इसका अभ्यास करना, क्योंकि अपने को तो ये गाथाएं देखनी है। ये गाथाएं अच्छे से समझ में आए, इस वजह से मैं आपको ये विषय दिखा रहा हूं। क्या लिखा ऊपर से देखो, वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वो शरीर के अंगभूत, या क्या मूर्त, मुत्ति गदा, है ना, जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रिया और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है ना। आपके पास में पुस्तक हो, ये दोनों चल सकती है क्या साथ में, रोचन सार की और ये, मतलब एक साइड ये दिखती रहे और एक साइड ये, थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को मजा नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, चलने दो, अभी वो मैं इसमें से बताता हूँ, फिर अपन इसमें देख लेंगे। देखो, ये जो 56वीं गाथा है, इसमें एक वो पहले आया था ना, 55, 55 की टीका में अपन ने देखा था, उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से, ये देख रहे थे अपन। तो 56 तो देखी नहीं अपन ने, 55 चल रही है ना, मैं वो संख्या भूल गया। ये 55 में आप देखो, वहां पे ये इंद्रियां और मन, इन सब की बात आई, आई ना। इंद्रिय ज्ञान को उपलम्भक भी मूर्त है, उपलब्धि भी मूर्त है, वह इंद्रिय ज्ञान स्वयं मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये शरीर के अंगभूत जीव, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिया और हृदय स्थान में वो मन, ठीक है, इनकी सहायता से ही जानता है। ये इतनी कमजोरी इसकी। अब देखो शर्तें, जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वो अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है। आज दिन में भी तो चर्चा चल रही थी ना, है? भाई साहब ने लिया था ना कि देखता आंख से ही है, ठीक है, चश्मा नहीं देखेगा, लेकिन बिना चश्मे के नहीं देख सके, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वो अपने ज्ञान से ही जानता है। ये पूरा, ये 55, 56, 57 यही गाथाएं हैं इस प्रकरण में। और देखो, तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, इसके ऊपर एक और रह गया, अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। ये भी एक बड़ी समस्या है। इंद्रियों की सहायता से तो जानेगा, लेकिन मन उधर लगा हुआ हो तो ही जान पाएगा।
क्या? आंख के सामने वस्तु रखी है, आंख के सामने ही वो वस्तु रखी है, लेकिन वो जाने कहाँ खोया हुआ है। क्या? अब उसके सामने कोई व्यक्ति आकर के और उसकी वो वस्तु उठा करके ले गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब उसका मन वापस इधर आया, मन इधर आया का मतलब जो कुछ सोच रहा था अब वापस से इधर सचेत हुआ है, अरे ये वस्तु कहाँ गई? अरे तुम्हारे सामने ही तो वो आदमी उठा करके लेके गया। नहीं मैंने तो देखा ही नहीं। क्या कह रहा है वो? ये मैंने तो देखा ही नहीं। कह रहा तेरे सामने था वो और तूने नहीं देखा। कि हाँ देखता हुआ भी नहीं देखा, क्यों? क्योंकि आंखें तो इधर थी लेकिन मन इधर नहीं था। तो इतनी पराधीनता हमारे ज्ञान की कि अकेले इंद्रियों के सहारे भी नहीं चलता, वो मन भी उधर लगा हुआ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? फिर वो कर्मों की तो पराधीनता है ही सही, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है। और देखो आगे, नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, ठीक है, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ। ये लो, ये भी समस्या। कि चश्मे पे धुंध आ गई। सर्दी में गाड़ी चलाते हैं ना, जो लोग रात को या सुबह ड्राइव करते होंगे वो मेरी बात समझ गए होंगे। आंखें बराबर है, चश्मा भी बराबर है, अरे वो उस पे क्या बोलते हैं, विंड शील्ड के ऊपर ओस जम गई, भाप जम गई। अब बार बार वाइपर चलाते रहोगे, क्यों? ये सामने देखने का साधन है, ये गड़बड़ हो रहा है। तो नेत्र जैसे के तैसे, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ तो भी नहीं देख सकता। मास्क लगाए थे ना, और मास्क लगा के सर्दी में जब आप निकलते थे, जो जो चश्मे वाले हैं, वो चश्मे में भाप जम जाती थी। बोलो, आया समझ में? आप सोच रहे हो बार बार हमारे चश्मे के लिए क्यों बोलते हैं? देखो वो तो एक उदाहरण है ना, ऐसा कुछ वो मत लेना। ये तो पंचम काल का प्रसाद है। क्या? ये पंचम काल का प्रसाद है। इंद्रियां बराबर नहीं होती है सबकी, और सबका कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो क्या होता है फिर, थोड़ा दिखता है और का और दिखता है, उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा तैसा, जैसा का तैसा, लेकिन द्रव्येंद्रिय और मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो नहीं जान सकता। इसमें और भी उदाहरण है ना, वो आप लोग अलग से पढ़ना, ये मैं जान करके पूरा नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो ये गाथा अपनी फिर नहीं होगी आगे। ऐसे ही आगे सर्दी वगैरह का भी लिया है। देखो एक और चीज अगले पैराग्राफ में, तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। अभी तो इंद्रियों की बात थी, लेकिन अब अन्य द्रव्य का भी संबंध। क्या? नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए, अरे राई की ओट में पहाड़ छुप जाता है। बोलो, क्या हुआ है? कह रहे मेरे आंखों के सामने ही इसने ऐसे हाथ रख दिया, तो हाथ तो इतना सा है, वो पहाड़ तो इतना बड़ा है, ये नहीं देख सकता। लेकिन तो ऐसा है, कुछ भी आ जाए, लाल कांच आड़े आ जाए तो लाल दिखेगा, पीला आ जाए तो पीला दिखेगा, तरह तरह की बातें हैं। आगे और उदाहरण है इसमें। एक चीज और इसमें देखते हैं अपन, 34 पेज पर जो है ना, ये पूरा विषय आप लोग देखना तो आपको ये समझ में आएगा, ये सुख अधिकार का ये प्रकरण। अगले पेज पर 34 पर, जो बड़ा पैराग्राफ है ना। हाँ, इस प्रकार ये मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, योग्य शब्द आया था, योग्य है ना, ये योग्य का विश्लेषण है। तो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। ये लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं जान सकता। सुबह अपन ने चर्चा की थी, अपने विषय को छोड़कर अन्य विषय को नहीं जान सकता। आंखें कितनी ही तेज कर लो, कैसे ही ऑपरेशन करा लो, अंजन लगा लो, लेकिन जानेगा वर्ण को ही, रस को, शब्द को, गंध को नहीं जान सकती हैं, अपने ही विषय में प्रवर्तित। ठीक है। और फिर अलग अलग काल में किसी किसी स्कंद का वो उसका जानना होता है। देखो अस्पष्टता की बात भी है। ठीक है। ऐसे ही है, श्रुत ज्ञान आदि में भी पराधीनता दिखाई। फिर देखो 36 नंबर पेज पर भी प्रकरण बढ़िया है। 36 पर, अब ये खुला हुआ इसलिए पहले देख रहे हैं, विषय आगे आने वाला है अगली गाथा में। अ, दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में, ये ज्ञान और दर्शन दोनों का काम दिखाया है इसलिए,
अथवा दर्शन में परिणमन जानना, ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता, जो अभी अपन ने बात की थी। और मन जाने कहाँ है तो वो सामने का भी नहीं दिखेगा। या गौर से कुछ देख रहे हो तो सामने जो कोई बोल रहा है, आप मोबाइल में कुछ कुछ काम कर रहे हो हैं, और घर पर कहा ये सामान लेकर के आना, भूल गया, अरे अभी तो सुना ही नहीं। भूल गया तो आगे की चीज है, अभी तो सुना ही नहीं। और फिर श्रीमती जी कहेगी मैं क्या कह रही हूँ, कि क्या कहा, कि मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ आप सुन ही नहीं रहे। क्यों? कि वो उपयोग तो उधर लगा हो। ठीक है ना? ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति की भी है। आगे देखो, वो गोलक का, कौवे के नेत्र के गोलक का उदाहरण है, वो आगे गाथा में आने वाला। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये प्रवचन सार जी से निकला हुआ विषय है। ये पूरा विषय दूसरा तीसरा अधिकार, मुझे तो ऐसा विचार आया दिन में भी कि देखो, हम लोगों की क्या आदत है, आप लोग जो मुझसे परिचित है वो जानते होंगे, हम जब पढ़ते हैं ना तो आगे पीछे सब पेज नंबर वगैरह मिलान करके चलते हैं, है ना? तो हमारी एक आदत है ऐसी। और मुझे तो आज ऐसा विचार आया कि आगे कुछ ऐसा लेख या कुछ इस तरह का बना है कि प्रवचन सार जी के कौन कौन से स्थल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आते हैं। बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा। क्या? स्वाध्याय की प्रेरणा, तत्व विचार की प्रेरणा, गाथा 232 का प्रकरण 20 नंबर पेज पे मिलेगा। आया समझ में? 8वें अधिकार में 239वीं गाथा का प्रकरण मिलेगा बिना नाम लिए। प्रवचन सार जी का कितना जबरदस्त प्रभाव है, ऐसा लेख लिखना चाहिए। आप में से किसी को लिखने का शौक हो तो ढूंढना, प्रवचन सार जी का टोडरमल जी पर प्रभाव, ऐसा करके मोक्ष प्रकाशक पर प्रभाव, ऐसा करके हो तो अच्छी बात है ना? नहीं तो जैसा बनेगा सो करेंगे। देखो, ये परिणमन में शीघ्रता बहुत है, ये कौवे के नेत्र का उदाहरण यही का ही है, अभी आने वाली है गाथा। क्या? एक बहुत बढ़िया प्रकरण इसके नीचे। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? ये टेक्निकल प्रश्न है कि आप उसको, जो योग्यता वाली बात की थी अपन ने, कि जो योग्यता होगी उतना जानेगा, है ना? जो योग्यता होगी उतना जानेगा, ये बात की थी। तो फिर बाकी का, फिर इसको क्षयोक्षम क्यों कहते हो? हाँ? इतना इतना जानने का क्षयोक्षम क्यों कहते हो? तो भैया शक्ति इतनी मिली है, लेकिन वो व्यक्ति उतनी हो पाए ये जरूरी नहीं। इसका उदाहरण नीचे 5 गांव में जाने का वो उदाहरण लिया है। क्या? किसी को बहुत से गांवों में जाने की शक्ति है, लेकिन किसी ने रोका कि 5 में ही जाओगे, 5 से ज्यादा नहीं जाओगे। ये उदाहरण यहाँ पे आया है। अच्छा, 5 में भी जाओगे लेकिन एक दिन में तो एक पे ही जाओगे, कितनी पाबंदियां लगाई। अभी इतनी नहीं रुकी, इसके बाद आगे उदाहरण टोडरमल जी ने और बढ़ाया। अगले पेज पे उदाहरण वो 37 पे आएगा फिर। क्या? रोकने वाले ने ये कहा 5 गांव को एक गांव में एक दिन में जाना, 5 गांव जाने की सामर्थ्य तुमको है, परमिट 5 गांव का है, लेकिन एक दिन में तो एक ही में जाना। ठीक है? अब उसमें भी शर्त, लेकिन इन 10 को और साथ में लेके जाना। क्या? ये चीजें भी साथ में चाहिए। बस ये की ये दशा हमारी। मैं ज्यादा खुलासा उसका नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बात यहाँ पर आ रही है ना, मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूँ आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपना लंबा समय नहीं है, तो अपन ज्यादा नहीं देख पाएंगे उसको। ऐसे ही एक और बता देता हूँ, पेज नंबर 47 पर, क्योंकि वो विकल्प वाली बात आई ना। पहले ही पैराग्राफ, वहां इच्छा तो क्या है, त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की। आज दोपहर में हेमचंद जी भाई साहब के व्याख्यान में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जीव का स्वभाव है ना केवल ज्ञान, स्वभाव है ना, ये तो अपन कहते ही हैं। इसलिए इसको जानने की तड़प बहुत, सब जानना चाहता है, सामर्थ्य मिली नहीं है तो झपट्टे मारता है। इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की, सब एक साथ जान लू मैं, सारा एक साथ जान लू। क्या? जैसे अभी अपनी इच्छा है कि विषय तो ये भी चल जाए, ये भी चल जाए, ये भी चल जाए। ये भी इच्छा ही है, ये भी विकलता ही है। हालांकि ये शुभ विकलता है ना, और अपनी भूमिका में आती है, लेकिन है तो विकलता ही। प्रश्न ये है, विकलता क्यों है? विकलता इसलिए है क्योंकि जो स्वभाव है उस स्वभाव की व्यक्ति नहीं हो रही। जैसे वो बच्चा होता है ना, वो बच्चा घर पे उधम मचाता है, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं कि अरे इसके क्या, वो एनर्जी व्यक्त नहीं हो पा रही, वो एनर्जी निकलने दो इसकी, ये धमाल चौकड़ी मचाएगा ये,
ये इसकी एनर्जी निकलने दो, आप इसको दबा के रखोगे कुंठित हो जाएगा, है समझ में? तो इस एनर्जी को खर्च होने दो, वो यूं यूं कहते हैं उसको। तो ऐसे ही ये जो अपना केवल ज्ञान स्वभाव जानने का स्वभाव है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वहां तो कहते हैं कि इसकी एनर्जी खर्च होने दो नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। यहाँ कहते हैं कि ये विकलता अच्छी नहीं है, जानने की इच्छा भी रोग है। क्या? विषय इच्छा 70 पेज पे है ना, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो आप देख लेना। पहली इच्छा का नाम क्या? 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। पहली इच्छा क्या थी? विषय। उस इच्छा का नाम दिया टोडरमल जी ने विषय इच्छा। तो जानने की जो इच्छा है वो है विषय इच्छा। वो 70 पेज पर प्रकरण है, ठीक है ना, वो छोटा सा ही इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं अपन। ऐसा है क्या? इच्छा तो सबकी होती है, मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सबको देखूं जानूं, ये सब। लेकिन शक्ति इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इत्यादि उनका ही ग्रहण हो पाता है। स्मरण आदि से भी थोड़ा बहुत ही जानना हो पाता है। आगे और भी थोड़ा खुलासा है, ये आप लोग खुद देखिएगा, है ना। इसको अपन, मैंने सिर्फ एक परिचय आपको दिया, क्योंकि मोक्ष प्रकाशक की बात आ गई तो वो बताए बिना रहा भी नहीं जावे, ऐसा है, ठीक है ना। एक 48 पेज पर और एक पंक्ति देख लीजिए। ज्यादातर अपन लोग क्या करते हैं, वो पढ़ जाते हैं बस ऐसे ही जल्दबाजी में, ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजों में बहुत गजब की चीजें दी है टोडर में। नीचे ही नीचे 48 पे अंतिम पंक्ति, अंतिम पैराग्राफ नीचे से तीसरी पंक्ति, क्या लिखा? वे भिन्न द्रव्य, है नहीं है? है ना? वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन परिणमित। ये बात अभी आने वाली है, ठीक है, ये बात भी इसमें आएगी तो अपन देखेंगे। इस पंक्ति में खास क्या लगता है आपको? वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोधीन, कर्मोदय के अधीन, इसका इसमें क्या खास लगता है? अपने अधीन का क्या मतलब? हमारे वे भिन्न द्रव्य उन्हीं के अधीन, अपने माने उनके स्वयं के, ठीक है, या कर्मोदय के, ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन विशेष क्या है इस पंक्ति में? यहाँ निमित्त और उपादान दोनों दिखाए हैं, है समझ में? ये उपादान और निमित्त दोनों दिखाए। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं, ये उपादान की बात, या कर्मोदय के अधीन, ये निमित्त की बात। अच्छा, कर्मोदय किसका? उनका। उनका तो कर्म का कोई उदय है ही नहीं। चलते चलते आपको पत्थर से ठोकर लगी, ठीक है ना, अब वो पत्थर का परिणमन वहां पड़े रहने का था, तो वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं, तो वो तो उसके अधीन परिणमन था कि वो वहां पड़ा रहेगा। या निमित्त की तरफ से कहें तो कर्मोदय के अधीन, किसका? पत्थर का है, हमारा, हमारे कर्मोदय के अधीन। ये व्यवहार का कथन, निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान दोनों घटित हो गए यहाँ। निश्चय से देखा जाए तो उसका परिणमन उसी के अनुसार आया, समझ में? दिन में बात चल रही थी ना, द्रव्य ही परिणमता है, तो द्रव्य अपने अधीन ही परिणमता है। तो भाई साहब बता रहे थे उसके अंदर कि वहां भी मतलब द्रव्य ही परिणमित होता है, गुण पर्याय इनकी क्या बात करें, द्रव्य ही परिणमित होता है। ये इसमें भी शुरू में ही भाई साहब ने ली थी ना, कहा था परिणाम जीर्ण दव्वम, अभी नहीं आई होगी शायद, अब आएगी है, परिणाम जीर्ण दव्वम। तो लिखा ना वहां पे जीर्ण दव्वम परिणाम दी, साफ साफ तो लिखा है, ये द्रव्य ही जिससे जिस रूप परिणमित हुआ है, तो वो बात वहां पे भी खुलती। तो वो द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन। तो ये सब तो अब बार बार अपन मोक्षमा प्रकाशक नहीं खोलेंगे, इस वजह से मैंने वो सारा मैटर आपको एक साथ दिखा दिया। अब आ जाओ वापस अपनी गाथा हूं, ठीक है। आकुलित मत होना, ये विषय पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही है, बल्कि उल्टा कहना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो विषय प्रवचन सार जी का ही है। आया समझ में? बस वो हमको शब्दों में थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगता है, वो हमारी कमजोरी आचार्य देव की नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम उन शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे। चलिए, 55वीं गाथा की टीका जो अपन ने देखी थी, उसमें बात चल रही थी अपनी कि परोक्ष ज्ञान चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी, ये की यही पंक्ति मैंने आपको नोट कराई थी 54वीं गाथा में, केवल ज्ञान में भी यही बात थी
कि केवल ज्ञान भी चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने वाला था, और हमारा ज्ञान भी चैतन्य सामान्य के साथ अनादि से ही संबंध वाला है। अनादि काल से हमारे इस मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, उस ज्ञान सामान्य जानन 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 स्वरूप के साथ ही संबंध है ना। अरे वो किसका परिणामन है? ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किसका परिणामन है? उस ज्ञान शक्ति की तो व्यक्ति है ये। समझ में आ रही बात? लेकिन अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमो ग्रंथि द्वारा आवृत हो गया, ये कमी आ गई। अभी जो अपन ने प्रकरण देखे ना मोक्षों प्रकाशक के, वो सब लगा हुआ है। ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, स्वयं का क्या मतलब? बिना किसी की अपेक्षा लिए, बिना किसी की सहायता के स्वयं जानने में असमर्थ हो, इतना कमजोर हो गया कि किसी के सहारे के बिना चल नहीं सकता, ये दशा हो गई। तो क्या करता है? उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से, क्योंकि जानने की आकुलता है तो जानने के साधनों को जुटाने में भी आकुल व्याकुल होगा। व्यग्रता, व्यग्रता किसको बोलते हैं? इसको एक हड़बड़ी सी रहती है, हमेशा एक उतावली सी रहती है, आकुलता बनी रहती है, जल्दी करो जल्दी करो, ये लाओ वो लाओ है? अभी तक वो मेरा चश्मा कहाँ है, ये रोशनी क्यों नहीं करी, मतलब अभी लाइट क्यों नहीं जलाई, और ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आया समझ? ऑनलाइन जो लोग स्वाध्याय वगैरह करते हैं, जुड़ते हैं, 2-5 मिनट ऊपर हो जाए तो कैसा लगता है? अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, नेट क्यों नहीं आ रहा है? और ये गड़बड़ क्यों हो रही है, आवाज बराबर क्यों नहीं आ रही है? ये क्या है? ये व्यग्रता। उपात्त और अनुपात्त, उपात्त का अर्थ देखा था अपन ने, उपात्त माने जो इसको इंद्रियां वगैरह प्राप्त हैं, वो कर्म का क्षयोपशम भी उपात्त में ही ले लेना, ठीक है ना। और अनुपात्त जो इसको प्राप्त नहीं, अलग से जुटाने पड़ते हैं, जैसे प्रकाश, पदार्थ, और चश्मा, या और भी जो अपने साधन हैं जिनके द्वारा पुस्तक, ये भी तो अनुपात में ही है ना, इत्यादि पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से। अरे दिन भर जो दौड़ लगती है वो इस व्यग्रता के कारण है, समझ में? हमको ये वस्तु चाहिए, तो ये वस्तु कहाँ मिलेगी? वहां उस दुकान पे मिलेगी तो वहां तक जाएगा, वहां नहीं मिली तो कहाँ पे मिल जाएगी? दूसरी जगह जाएगा, वहां नहीं मिले तो ऑनलाइन देखे, ऑनलाइन कौन सी साइट पे मिलेगी है, वो सब देखेगा। बोलो, आजकल तो जमाना है ना, सब आपके घरों में सबके ही होता होगा, कोई भी अछूता नहीं है इस बीमारी से तो है। तो इस पे सस्ता मिलेगा कि उस पे सस्ता, वस्ता तो खैर आगे की चीज है, पहले तो मिलेगा कहाँ पे? हाँ, वो भी आएगा आगे। वहां पे वो विषय इच्छा के साथ कषाय इच्छा भी जुड़ गई क्या? वो विषय इच्छा के साथ कषाय इच्छा भी शब्द सम्मिलित हो गई उसमें। क्या लिखा? ऐसी व्यग्रता के कारण क्या हुआ? अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्तता हुआ। ऐसा हो गया हमारा ज्ञान, बहुत चंचल, अरे क्षण में यहाँ क्षण में वहां दौड़ता है। ईमानदारी से आंख मीच कर सोचो, ये पौन घंटे अपन चर्चा करते हैं, पौन घंटे क्या पूरा का पूरा उपयोग यहीं लगा रहता है? पूजा करते करते तो आपको आपकी दाल ख्याल में आ जाती है क्या? आज कौन कौन आएगा उसके हिसाब से तैयारी भी करनी है? या आज तो ये बनाना है वो बनाना है, बोलो वो सब चलता है कि नहीं? ऑफिस याद आ जाता है, दुकान याद आ जाती है, या आज इससे ये डील करनी है, इससे ये बात करनी है, या जो जो जिसका जैसा काम है, जिसका जैसा काम है, काम तो है ही नहीं उसका, लेकिन फिर भी कहता है जिसका जैसा काम है क्या? तो उससे चंचल, तरल, अस्थिर कैसे शब्द लिए? देखो इसमें मैं मूल आपको शब्द दिखाना चाह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य ने बहुत सुंदर शब्द लिया इसके लिए। अ, विसंष्ठुलत्व, ठीक है? 1 2 3 छठी लाइन, संस्कृत में छठी लाइन देखो, विसंष्ठुलत्व मिला।
मतलब कैसे शब्द दिए हैं, थोड़ा सा परिचय अपने को करना चाहिए। ऐसा संष्ठुल लुंज पुंज तरल कहीं भी बह जाता है क्या? ऐसा चंचल तरल अस्थिर वर्तता हुआ अनंत शक्ति से च्युत होने से, उसमें क्या देखा था अपन ने पिछली गाथा में? वहां पे अनंतता को प्राप्त, अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण, वहां ये था ना केवल ज्ञान में, तुलना करो दोनों को। अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण केवल ज्ञान में ये बात थी, और हमारे अनंत शक्ति से च्युत होने से गजब होगी कि वहां अनंत शक्ति व्यक्त हो गई, हमने अनंत शक्ति गंवा रखी है। पहले प्राप्त थी और फिर गंवाई, ऐसा नहीं, गंवा ही रखी है अनादिकाल से। तो इस वजह से क्या हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से अत्यंत विक्लव वर्तता, ऐसी एक विकलता, ऐसा वैक्लव्य क्या, जिससे परेशान ही होता है, आकुल व्याकुल होता रहता है। महामोह मल्ल के जीवित होने से, क्या शब्द लिखते हैं आचार्य देव, महामोह मल्ल के जीवित होने से, ये जिंदा है इसका। ऐसे एक जगह था वो, हत इंद्रियों के जीवित होने से, ऐसा प्रयोग है प्रवचन सार जी में। हत इंद्रियों के, हत यानी वहां पे दुष्ट, ऐसी दुष्ट इंद्रियों के जीवित होने से। अब इंद्रियां काहे की दुष्ट है, ये दुष्ट तो हमारी प्रवृत्ति है ना? तो महामोह मल्ल के जीवित होने से, कर्म की बात नहीं ले रहे हैं, हमारी ही प्रवृत्ति में जो मोह पड़ा हुआ है, जो पर को जानने या समझ लीजिए जानने के नाम पर कर्तृत्व मारता है, क्या बोलता तो है कि हम तो जान रहे हैं, जान नहीं रहा है ये उसमें कर्तापना स्थापित किए बिना मानता नहीं है, इसलिए इसको जानने का भी निषेध कराया जाता है। टोडरमल जी कहेंगे कि ये जहां जानने जाता है वहां राग द्वेष किए बिना मानता नहीं है, ऐसी खोटी आदत है इसकी। जैसे कोई व्यक्ति हो, अब भले करोड़पति हो, लेकिन आदत ऐसी ही कुछ देखा और यूं ऐसे उठा लिया है, आदत सी पड़ गई, आदत सी ऐसी। बस ऐसे ही ये करोड़पति अनादिकाल का मतलब बना बनाया भगवान, जहां देखे वहां राग करे बिना माने नहीं, जहां देखे वहां द्वेष करे बिना माने नहीं, कुछ ना कुछ तो करता ही करता है। तो क्या कहता हम तो जान रहे हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण, गुलाब जामुन अच्छा है तो ये आपने जाना ना, ये ज्ञान का काम हुआ ना है? ये भ्रम है, ये ज्ञान नहीं है, राग है। अच्छा है वाली भावना तो राग की है, और ये क्या सोचता है मैं जान रहा हूं। हम अच्छे गुलाब जामुन को जान रहे हैं, कि तू अगर गुलाब जामुन को जानता तो अच्छा नहीं बोलता, वो राग बोल रहा है तेरा, क्या वो तेरा राग बोलता है। और ये उस राग को उस ज्ञान से नहीं अलग कर पाता, अलग नहीं कर पाता, उनको मिला हुआ ही स्वाद में लेता। ये समय सार जी की गाथाएं आ जाती, 36 37, और उधर कौन सी 270वें कलश के वहां, 270वीं गाथा के वहीं वहीं पे ही है कि मैं पर को जानता हूं। ये कैसी भावना बताई, जैसे मैं पर का करता हूं और जैसे मैं किसी अन्य को मारता हूं। बोलो, खैर वो विषय अलग है। अभी तो अपन यहाँ ये देखें, महामोह मल्ल के जीवित होने से पर परिणति का, पर को परिणमित करने का, 48 पेज की लाइन याद रखिए। क्या लाइन देखी थी अपन ने, भूल गए? 48 पेज पे क्या लाइन देखी थी, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन, ठीक है ना? अब पढ़ो ये लाइन, पर परिणति का यानी पर को परिणमित करने का अभिप्राय करने पर भी पद पद पर ठगाता हुआ। क्यों ठगा रहा है? क्योंकि इसके चाहने से वो परिणमन नहीं करेगा, वो परिणमन करेगा उसकी योग्यता के अनुसार अथवा कर्मोदय के अधीन। निमित्त देखो तो कर्म का उदय, और उपादान देखो तो उसकी स्वयं की योग्यता। निश्चय से कहो तो उसके स्वयं के ही अनुसार परिणमेगा, व्यवहार से कहो तो हमारे कर्म के उदय के अनुसार परिणमेगा। और ये परेशान होता है कि मैं पर परिणति को मतलब पर द्रव्य को परिणमित करूं, ऐसा अभिप्राय करने पर भी पद पद पर ठगाता हुआ। समझ में आया क्यों ठगाया? उस वास्तविकता को, उस वस्तु विज्ञान को समझ नहीं पाया कि सामने वाला द्रव्य मेरे हिसाब से परिणमित नहीं हो, तो ये ठगाई में आया, ये ऐसे ठगाई में आया। परमार्थतः क्या लिखा, अज्ञान में गिने जाने योग्य,
कौन? हमारा ज्ञान, मेरा ये ज्ञान जिसमें इतनी विकलता पड़ी है, जिसमें परद्रव्य को परिणमित कराने की वृत्ति साथ में पड़ी है, जो उस महामोह मल्ल के साथ में चलता है, इसको सुख कैसे प्राप्त हो? ये पद पद पर ठगाता है, और जो ठगावे उसे ज्ञान थोड़े ना कहते। कोई व्यक्ति बार बार ठगाता उसको ज्ञानी बोलेंगे क्या? क्या कहेंगे? महामूर्ख है, हर जगह ठगा करके आता है, बिल्कुल अकल नहीं है, एकदम गंवार है। ठीक ऐसे ही ये ज्ञान, कैसा ज्ञान कि जो इसको समझदारी तो नहीं सिखाया और ठगाता रहे है? वो ज्ञान किस काम का है जिसकी वजह से ठगाता रहे? तो वो अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसलिए वह है। ऐसी बात यहाँ पर थी, ठीक है ना। भावार्थ में भी लगभग यही बात है, बाह्य सामग्री ढूंढने की व्यग्रता वगैरह, जिसकी अपन ने चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। अथ इंद्रियाणाम स्व विषय मात्रे अपि, इंद्रियों के स्व विषय मात्र में भी युगपत प्रवृत्ति असंभवात। अपन ने क्या देखा था मोक्षों प्रकाशक में? जाना इतनी शक्ति तो दी है, लेकिन 5 गांव से ज्यादा में नहीं जाएगा, और एक दिन में तो एक में ही जाएगा। तो युगपत प्रवृत्ति असंभवात, एक साथ 5 गांव में नहीं जा सकते। शिविर में जाते हैं ना लोग बाग, बहुत सौ को क्या रहता है, एक टाइम पे 3 कक्षाएं लगती है ना। एक टाइम पे कितनी कक्षाओं में बैठ जाओ? और कितना अच्छा होता है, एक ही टाइम पे तीनों में बैठ जाते हैं। युगपत प्रवृत्ति असंभवात, युगपत प्रवृत्ति का असंभव होने से इंद्रिय ज्ञान, क्या लिखा, हेयम, हेयम एव इंद्रिय ज्ञानम इति अवधार्यते। संस्कृत से जान करके पढ़ा मैंने, सरल है ना, सरल है, आसानी से समझ में आया। क्या? इंद्रियों का स्व विषय में, ये तो अपन ने देख लिया पिछली गाथा में कि स्व विषय में प्रवृत्त होगी, अन्य विषय में प्रवृत्त नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन स्व विषय में भी एक साथ प्रवृत्त नहीं है। खुद के विषय को जाने की इतनी सामर्थ्य दी है, लेकिन एक टाइम पर तो एक नहीं। अपने विषय को जानने पर भी एक साथ प्रवृत्त नहीं हो सकती है इंद्रियां। इंद्रियां या अपना ज्ञान, हमारा वो ज्ञान जो इंद्रियों के मार्फत चलता है वो। तो शॉर्ट में अगर यूं कहे ना कि इंद्रियां, तो उसका अर्थ समझ लेना, इंद्रिय के माध्यम से चलने वाला वो इंद्रिय ज्ञान, ठीक है ना। वो इंद्रिय ज्ञान भी एक साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता, मतलब विषय भले इसके योग्य हो, लेकिन तो भी एक साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता। कादाचित, कादाचित का आया था। तो सब विषय को जोड़ करके देखो ना, तो पूरा विषय खुलता है। गाथा बोलते, फासो रसोय गंधो वर्णो सद्दो यपोगला होन्ति अखाणम ते अखा जुगवम तेणेव गृह्णन्ति। बिल्कुल सरल गाथा है। विषय बताएं क्या? फासो स्पर्श, रसो रस, ये गंधो गंध, वर्णो वर्ण, सद्दो शब्द, ठीक है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, यह पोगला होती, ये सब क्या है? उद्गल। सरल है तो, कहाँ कठिन? अब आप सोचो कठिन कठिन कठिन, कहाँ कठिन है? ये सब उद्गल है। अखाणम, ये सब अक्षों के, अब यहाँ अक्ष का अर्थ बदल गया, ध्यान रखना। पहले अक्ष का अर्थ इंद्रिय आया था, बाद में भी आएगा, आगे भी आएगा, है ना। अक्ष का अर्थ पहले अपन ने आत्मा देखा था, है ना, आगे भी आत्मा आएगा, लेकिन यहाँ पे अक्ष का अर्थ इंद्रिय। अखाणम, कि ये अक्ष के यानी कि इंद्रियों के विषय हैं। अखाणम ते, ते अखाणम यानी वो अक्षों के हैं, इंद्रियों के हैं। अब वो अखा यानी कि वो इंद्रियां, जुगवम तेणेव गृह्णन्ति, कि वो इंद्रियां युगपत उनको नैव गृह्णन्ति, ग्रहण नहीं करती। सरल है गाथा, बिल्कुल सीधी है। क्या? ये पुद्गल है, मूर्त है, इंद्रिय है, मतलब इंद्रिय है, इंद्रिय क्या है? इंद्रिय संबंधी है, लेकिन फिर भी इंद्रियां इनको एक साथ ग्रहण नहीं करती।
इंद्रियां या इंद्रियों के माध्यम से चलने वाला ज्ञान, ज्ञान, ठीक है ना, उस ज्ञान को भी इंद्रिय नाम दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीज शुरू में कह चुके हैं, ज्ञान दो प्रकार का है, इंद्रिय और अनिंद्रिय, ऐसा है ना, अतीन्द्रिय, इंद्रिय और अतीन्द्रिय, सुख भी दो प्रकार का, इंद्रिय और अतीन्द्रिय, तो शुरू में बोल दिया आचार्य देव ने, वो शब्द का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अर्थ स्पष्ट है, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं, टीका पढ़ देता हूं, टीका सरल है, और वो जो कौवे वाला उदाहरण है, मोक्ष प्रकाशक में जो मैंने पेज नंबर आपको बताया, वो कौवे का उदाहरण यहीं से आया, आया समझ में, तो चाहो तो नोट कर लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो कौवे के पुतली वाला वो जो उदाहरण है, यहां से। मुख्य स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये पुद्गल के मुख्य गुण हैं, मुख्य, ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द जो कि पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य, ज्ञात होने योग्य है, सरल है, किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी युगपत ग्रहण नहीं होते, जानने में नहीं आते, क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। इंद्रियों के जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्र शक्ति है, वह कौवे की आंख की पुतली की भांति, अब ये उदाहरण तो समझाने की जरूरत नहीं, आप सबने सुन रखा होगा, गुरुदेव ने भी बहुत लिया उदाहरण, है ना। खैर ये प्रकरण इसमें ही आता है, कौवे की आंखें कितनी होती है, दो, आंखें दो होती है, लेकिन उसमें पुतली एक होती है। अब अपन ने पकड़ के देखा तो नहीं किसी कौवे को, लेकिन है शास्त्रों में, तो समझना ऐसा ही होता होगा, होती है, वो तो कोई वैज्ञानिक इस पर शोध खोज करे या देखे तो वो निष्कर्ष सामने आए, ठीक है, लेकिन होता होगा, ठीक है ना। देखो, तो वो क्या करता है, वो बहुत तेजी से चलती है, देखो मुझे तो क्या थोड़ा सा शब्दों में भी रस आता है इसमें, टीका में आप देखोगे, काकाक्षी तारकवत, तारकवत, काकाक्षी का तारक, कौवे की आंख का तारक, मुझे तो काकाक्षी शब्द पर थोड़ी सी हंसी आई, लोग कैसे नाम रखते हैं, मृगाक्षी, मीनाक्षी, सोनाक्षी, और पता नहीं कौन कौन से, काकाक्षी कोई क्यों नहीं रख, भाई तुम मछली की आंख रख रहे हो या और दूसरों की आंखें रख रहे हो, मृगाक्षी भी रख रहे हो, मृग नयनी रख रहे हो, तो काकाक्षी क्यों नहीं, जबकि कौवे की आंख सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें, क्यों, वो एक से दो का काम चला रही है समझ में आई बात, खैर वो तो एक ध्यान आ गई बात इस वजह से। देखो समय हो रहा है अपना, पढ़ देता हूँ इसको। इंद्रियों की जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्र शक्ति है, वह कौवे की आंख की पुतली की भांति क्रमिक प्रवृत्ति होने वाली होने से अनेकतः प्रकाश के लिए, एक ही साथ, अनेकतः प्रकाश के लिए मतलब एक ही साथ अनेक विषयों को जानने के लिए, अनेक तरफ से प्रकाशित करने के लिए, ऐसा असमर्थ है। यह बात दूसरी है, तो वहां पे तो अपन ने कौवे की पावर देखी, लेकिन यह बात दूसरी है, क्या, असमर्थ है वो एक ही तरफ लगेगा उपयोग, अरे इतना असमर्थ है कि दर्शन में लगे तो ज्ञान में नहीं लगे, आया समझ में, और ज्ञान में लगे तो किसी एक इंद्रिय या मन में लगे, इंद्रिय में भी लगे तो उसमें भी किसी एक विषय पे लगे, जैसे मान लो स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने हैं, आठ, आठ तो अपन ने दो दो करके लिए, यूं तो चार, उनमें से एक को ही पकड़ेगा, लेकिन उन चार में से भी किसी एक को ही पकड़ेगा। जब आप रूखेपन का ज्ञान कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, उस समय उसका कड़कपन मालूम नहीं पड़ेगा, उस टाइम भार मालूम नहीं पड़ेगा, इतनी कमजोरी ज्ञान की, ऐसा वो असमर्थ है। इसलिए द्रव्येंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष। आगे भावार्थ में उसकी पूरी डिटेल है, वो लगभग अपनी चर्चा हो गई, और मोक्षमा प्रकाशक के जो पेज मैंने आपको बताया है उसमें से आप थोड़ा वो देखिए, समय भी हो गया अपना। एक ये पर्ची आई है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन खजूर का सेवन कर सकते हैं या नहीं। देखो खजूर में क्या है, खजूर जो है ना वो फल है, हरित काय है, ठीक है ना। अब बहुत से लोग उसको हरित काय में नहीं गिनते, उसको तो सूखे में गिनते, सूखा तो खारक है, ध्यान रख लो, खारक है वो, उसका सूखा मेवा है, ये गीला मेवा है, आया समझ में, तो ये फल है, ठीक है ना। और बहुत से जैसे हास्य में अपन कहते हैं हरी काय या टमाटर के लिए कहते तो आप तो लाल है तो ये हरा काय, ये रंग की बात नहीं, हरी, हरी मतलब हरित काय, हरित काय माने वनस्पति, बस इतनी सी बात है ना। तो खजूर जो है
पिंड खजूर जिसको अपन कहते हैं, खजूर आप बोलते हो, तो वो हरितकाय में है। और वो, अब वो आपके ऊपर है, आप छोड़ते हो या लेते हो, वो तो आपका विषय है। लेकिन वो हरितकाय है, वो सूखा नहीं, सूखी खारक होती है। ठीक है, इतनी बात है, बाकी शेष चर्चा अपन करेंगे।